जेसन होल्डर ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। दूसरे टी20 मैच में वेस्ट इंडीज़ ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान का 134 रन का हदफ वेस्ट इंडीज़ ने मैच की आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। जेसन होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 19 रन देकर 4 विकेटें ली। हदफ के ताक़ुब में 16 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। गडाकेश मोती ने 28 और कप्तान शाय होप ने 21 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 133 रन बनाए। हसन नवाज ने 40 और कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में दोहरे मयार और जानिबदार रवैये पर पीसीबी का शदीद रद्द-ए-अमल। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा टूर्नामेंट में शिरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में खेल को सियासी दबाव से आलूदा करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मुताबिक WCL ने जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एक तरफा फैसला किया, जो खेल की रूह के मुनाफी है। पीसीबी हमेशा से खेल को सियासत से अलग रखने का अलमबरदार रहा है। टूर्नामेंट के बुनियादी उसूलों को किसी भी गैर मरई दबाव के तहत पामाल करना अफसोसनाक है। मुंतज़मीन का जानिबदाराना रवैया मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में फ़क़ीद मिसाल इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर और वफ़द का खैर मकदम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। गैस पाइपलाइन बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सरहदी इंतज़ाम और सलामती से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। तवानाई और भारत में ताउन पर भी गुफ्तगू मुतवक्के। ईरान और पाकिस्तान की वफूद की सतह पर मुलाकातें भी शेड्यूल। दोनों ममालिक में बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का मसूद पज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफा। लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर के वज़ीर आला पंजाब के हमरा मज़ार इक़बाल पर हाज़री। फातिहा खानी की और फूल रखे। मसूद पज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मेहमान सदर को रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी सदर 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। 1 बेल्ट 1 रोड में शिरकत चाहते हैं मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया टॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तेफ़ाक़। मुसलसल मुशावरत और राबते के मौसर निज़ाम को मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से ईरानी हममनसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ख़ाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफ़ाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर का एतमाद पर मबनी मजबूत दिफ़ाई ताल्लुकात इस्तिवार करने की ईरान की ख्वाहिश का यादा। बन्नू में फतह खैल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू के करीब पुलिस चौकी पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत। कहा, पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे।
मुल्क भर में कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 4 से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जैम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फजाई लड़ाई थी। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनीज को नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवील मुद्दत हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकिशाफ। इसराइल की गजा पर बर्बरियत, मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। खान यूनुस में बमबारी, एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शुजाइया मोहल्ले में 13 इमदादी कारकुनान को निशाना बनाया गया। भूख और अफलास से मजीद 39 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 93 बच्चों समेत 169 अफराद शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 60,430 हो गई। गजा में रोज़ाना औसतन 28 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। गजा में अब तक 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे कत्ल हो चुके। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत, लाखों ज़िंदगियाँ ख़तरे में। बैनुल अक़वामी इदारों की मुसलसल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फ़ौरी फराहमी की अपील। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे, मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। क्वींस में भी साइड स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गईं। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाब से तबाही। भारतीय शहर मंडी में फ्लैश फ्लड से 3 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश में मुख्तलिफ हादसात, हलाकतों की तादाद 173 हो गई। पटना शहर में भी मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पुणे में 222 मिलीमीटर बारिश। सड़कों बाजारों में पानी जमा। एशिया क्रिकेट कप के वेन्यूज़ का ऐलान। मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने वेन्यूज़ का ऐलान एक्स पर ट्वीट के जरिए किया। पाकिस्तान इतने तीनों पोल मैचेस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। भारत के 2 मैच दुबई और 1 अबू धाबी में होगा। अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबू धाबी में होगा। एशिया क्रिकेट कप का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा।